1965 में देश के प्रधानमंत्री जी यानी लाल बहादुर शास्त्री जी ने दशहरे वाले दिन रामलीला ग्राउंड में एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। देश की 70% आबादी अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। आज का किसान आंदोलन कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनको आंदोलन करने की जरूरत पड़ी? पंजाब में 24, 25, 26 सितंबर को ट्रेन बाधित है, ट्रेन का रूट बंद है। किसान लोग ट्रेन की पटरियों पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्या गया? जी हाँ, सरकार एक बिल लाई है, फार्मर बिल 2020, जिसमें उन्होंने 2 कानून बनाए हैं और 1 कानून में संशोधन किया है। जो बिल फार्मर किसानों से रिलेटेड है, उसमें किसानों से एक बार भी उनसे राय नहीं ली गई, उनसे पूछा नहीं गया। इस बिल के अंतर्गत किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं है वो अपनी मंडी में ही बेचे, वो कहीं भी बेच सकता है। वो सरकार को भी दे सकता है, वो प्राइवेट में भी दे सकता है, वो छोटे व्यापारी को दे सकता है, बड़े व्यापारी को दे सकता है, वो किसी को भी दे सकता है। वो स्वतंत्र है, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, राज्य के अंदर, राज्य से बाहर कहीं भी बेच सकता है। अगर ऐसा होता है तो जो सरकारी मंडी हैं, जो कृषि मंडी हैं, उनके बंद होने की नौबत आ जाएगी। जिस तरह से 2006 में बिहार में हुआ था, वहाँ पे सरकारी मंडी बंद हो चुकी है, एमएसपी खत्म हो चुका है। इस बिल के अंतर्गत हमारा अखिल भारतीय परिवार पार्टी ये मांग करती है कि किसानों को उनकी फसल बेचने के लिए एक एमएसपी होना चाहिए, यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। किसान पूरी तरह फ्री होने चाहिए, अपनी फसल को अपने हिसाब से, अपनी रेट के हिसाब से, अपनी राशि पर वो खुद निर्धारित करे कि वो कितने अमाउंट पर बेचना चाहती है। जिस तरह से देश की और कंपनीज करती हैं, मिनरल्स वाटर बन रहे हैं, चिप्स बन रहा है, खाने के कितने सारे सामान हैं, फास्ट फूड है, दवाइयाँ हैं, कितना ही कुछ है, कोल्ड ड्रिंक्स है। ये कंपनीज अपने आधार पर अपने एमआरपीज, अपने जो प्राइस है उसका डिसाइड करते हैं कितने पे उनका सामान जाएगा। तो यही हक किसान को भी होना चाहिए कि वो अपना उत्पादन कितने में सेल आउट करें। दूसरा, सरकार को एक एमएसपी डिसाइड करना चाहिए, फिक्स्ड एमएसपी, ताकि किसान को कोई घाटा ना हो। और जो भी व्यापारी एमएसपी से कम में उत्पादन सामान ले, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि उसमें किसानों का घाटा है। एक किसान ही तो हैं जो हमारी जीडीपी संभाले हुए हैं। देश की जीडीपी -23.9 हो गई है, लेकिन एक कृषि है जो जीडीपी उसका पॉजिटिव में है, नेगेटिव नहीं है। तो बताइए किसान को हम क्यों परेशान करें? इसी बिल में दूसरा चीज आती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों का डर है कि उनकी जमीन छिन जाएगी, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा किसान और व्यापारियों के बीच में, वो हो सकता है वो 1 फसल का हो, 1 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 21 साल का, कितने भी साल का हो। तो अगर इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट इतने लंबे साल का भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं किसानों को इस चीज़ का डर है कि उनकी ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ये मांग करती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जितना उत्पादन हो, उसमें से 20% पर पूरा अधिकार किसानों का हो, ताकि वो अपना भरण पोषण कर सकें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को खिला सकें। यहीं पर तीसरी बात आती है, आवश्यक सूची में से गेहूं, दाल, चावल, खाद्य तेल,
तिलहन, इन सबको हटाना। मैं पूछना चाहूंगी, आवश्यक मतलब पूरी दुनिया में गेहूं खाया जाता है, चावल खाए जाते हैं, ये तो मेन है। आप इसे आवश्यक सूची से हटा रहे हैं, तो आवश्यक क्या है? आवश्यक सूची से इसको हटाने का मतलब ये है कि बड़े व्यापारी छोटे किसानों से उनका फसल लेंगे, उनका सामान लेंगे, वो भी कम रेट पर, उसको स्टोर करेंगे, और जब ज़रूरत होगी, डिमांड सप्लाई, जब ज़रूरत होगी उस टाइम उसको सप्लाई करेंगे और अपने मन माने दाम पर बेचेंगे। फ़ायदा किसका हुआ? कंपनीज का, जिसने उसको स्टोर किया है। फ़ायदा किसान का नहीं हुआ। तो मुझे ये बताइए, इस बिल में किसान का क्या फ़ायदा? तो अगर इस वक्त किसान आंदोलन कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? मैं हर्ष माधवी भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से, हम लोग किसानों के साथ हैं, उनके इस आंदोलन के साथ हैं। मैं प्रधान जी से आग्रह करना चाहूंगी कि देश के किसानों की समस्याएं सुनो, वो क्यों परेशान हैं ये सुनिए, उनकी परेशानियों का हल निकालिए, उनको समझिए, उनको परेशान मत कीजिए। अगर वो सिर्फ आंदोलन करते रहेंगे और अगर वो खेती नहीं करेंगे तो बताइए आप कहाँ से खाना खाएंगे? मैं हर्ष माधवी भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से, जय हिंद, जय भारत।